हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रदीप वर्मा द कॉमर्स गुरु। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडीज़ जोन में। तो ये है पार्ट 2 हमारे बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11 से, जिसमें कि हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का, और जिसके अंदर की डिस्कस होगा आज कॉन्सेप्ट्स ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। एज वेल एज हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ बिजनेस एंड डिफरेंशिएशन बिटवीन ऑल द थ्री, दैट इज़ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इसका पहले मैंने पार्ट 1 ऑलरेडी इस चैप्टर का आपको दिया हुआ है, जिसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर उसको ज़रूर से ज़रूर देखें। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट हमेशा की तरह कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को अगर अब तक ना किया हो आपने, और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें सो दैट कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके मेरे अगले वीडियोज़ का। आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। Like a Hellcat. सो वी विल स्टार्ट विद द कैटेगरीज ऑफ वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जो कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। जैसा आप देख पा रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के 3 कैटेगरीज़ में बिजनेस है, प्रोफेशन है और एक तीसरा एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, नाउ बिजनेस क्या है, इसकी शॉर्ट मीनिंग जरूर से ज़रूर देखें। Business refers to that economic activity which is conducted on regular basis to earn profit through the production, purchase and sale of goods and services। तो बिज़नेस एक वैसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसको कि हम क्यों करते हैं, तो अर्न करने के लिए प्रॉफिट को किस तरह से, प्रोडक्शन करके, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की मदद से। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखने वाली बात कि रेगुलर बेसिस पर हम करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है फिशिंग, माइनिंग, फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग एट्सेट्रा, और इन सब के डिटेल वीडियो आपको पार्ट 1 में भी मिल जाएंगे। देन प्रोफेशन पे आते हैं। प्रोफेशन रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ कंडक्टेड बाय पर्सन हैविंग सम स्पेशल नॉलेज एंड स्किल। तो किसी पर्सन जिसके पास स्पेशल नॉलेज और स्किल होता है वही प्रोफेशनल कहलाता है। एंड विच इज़ यूज्ड इम्पेरेटली टू सर्व द डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। These activities are subject to guidelines for code of conduct laid down by the professional bodies। जो प्रोफेशनल बॉडीज़ होते हैं उनके द्वारा जो गाइडलाइंस दिए जाते हैं उनको फॉलो करना होता है प्रोफेशन में हमें। फॉर एग्जांपल लॉयर्स, प्रोफेशनल एंगेज्ड इन द लीगल प्रोफेशन, देन डॉक्टर्स जो कि एंगेज्ड होते हैं मेडिकल प्रोफेशन में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं थर्ड पर, जो कि है एम्प्लॉयमेंट। तो देखिए एम्प्लॉयमेंट क्या है। एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच एन इंडिविजुअल वर्क्स रेगुलरली फॉर अनदर पर्सन। तो इसमें एक पर्सन रेगुलरली वर्क करता है किसी दूसरे पर्सन के लिए, एंड गेट्स रेमुनरेटेड इन रिटर्न। तो रेमुनरेटेड मतलब रेमुनरेशन रिटर्न्स में मिलता है, जिसमें इंक्लूड होता है सैलरी, वेजेस एट्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल वर्किंग इन अ फैक्ट्री, वर्किंग इन अ गवर्नमेंट ऑफिस, वर्किंग इन अ बैंक, वर्किंग इन इंश्योरेंस कंपनी एट्सेट्रा। तो ये सारा का सारा डिटेल आपको पार्ट 1 में ऑलरेडी मिलेगा। अब मेन वीडियो का आज का सेक्शन शुरू होता है डेफिनेशन ऑफ बिजनेस से। तो बिजनेस के बारे में आज डिटेल में डिस्कशन हम करने वाले हैं। तो पहला डेफिनेशन, 2 डेफिनेशन मैंने आज लिया हुआ है। बिजनेस मे बी डिफाइंड एज अ ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड टूवर्ड्स प्रोड्यूसिंग और एक्वायरिंग वेल्थ थ्रू बाय बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। तो कहा गया है कि बिजनेस एक ऐसा ह्यूमन एक्टिविटी है जिसको कि हम करते हैं प्रोड्यूसिंग और एक्वायरिंग ऑफ वेल्थ थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। तो हम इसलिए करते हैं जिससे कि हम वेल्थ को प्रोड्यूस कर सकें या एक्वायर कर सकें, और किस तरीके से, या तो गुड्स को खरीद कर बेच कर या फिर उसको बना करके। ठीक है, और ये डेफिनेशन किसने दिया, तो ये दिया ल्यूइस एच हेनी ने। नाउ सेकेंड डेफिनेशन है, business may be defined as an activity in which different persons exchange something of value, whether goods or services, for mutual gain or benefit। और ये डेफिनेशन किन्होंने दिया, तो पीटरसन एंड प्लोमैन ने। ठीक है, तो ये हो गया डेफिनेशन का पार्ट खत्म। नेक्स्ट आते हैं मेजर फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय बिजनेस एंटरप्राइजेस। तो बिजनेस एंटरप्राइजेस जो भी मेन फंक्शंस परफॉर्म करती हैं उसमें कुछ कीवर्ड्स हैं, उन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं हम इसमें। तो पहला, जैसा आप देख पा रहे हैं हाईलाइटेड, एक वर्ड फाइनेंसिंग। ठीक है, एक वर्ड ये है, दूसरा वर्ड आप जैसे देख रहे हैं प्रोडक्शन है, तीसरा है मार्केटिंग और चौथा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो हम 1 बाय 1 इन चारों की मीनिंग को भी देखेंगे। तो पहला है हमारा फाइनेंसिंग। तो लिखा है फाइनेंसिंग इज कंसर्न विद मोबिलाइजिंग एंड यूटिलाइजिंग फंड्स फॉर रनिंग अ बिजनेस एंटरप्राइज। देन दूसरा आता है आपका प्रोडक्शन, जिसमें है कि प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स फॉर जनरेशन ऑफ सर्विसेज। देन थर्ड वन आता है आपका मार्केटिंग, refers to all those activities which facilitates exchange of goods and services
फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू द पीपल हु नीड देम एट प्लेस दे वांट। तो उनके पास उनके लिए गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना जिनको कि उन्हें यूज़ करना है, एंड फॉर द पीपल टू हु नीड देम एट अ प्लेस दे वांट एट अ टाइम दे रिक्वायर्ड एंड एंटरप्राइज दे आर प्रिपेयर टू पे। तो ये हो गया हमारा मार्केटिंग का एक मीनिंग। एंड देन आते हैं चौथा टर्म, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, which aims at ensuring the availability of working people who have necessary skills to perform various tasks in enterprise। तो ये थे रिलेटेड टर्म्स बिजनेस के। नाउ आते हैं अब नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ बिजनेस पर, जो कि आज की वीडियो का सबसे लेंदी पार्ट है। तो पहला फीचर है आपका एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बहुत सिंपल सा मीनिंग है इसमें। बिजनेस इज कंसिडर्ड टू बी एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज इट इज़ अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग मनी और लिवलीहुड। तो पार्ट 1 में आप सभी ने पढ़ा है, देखा है, जिन्होंने नहीं देखा जरूर देखें। इकोनॉमिक एक्टिविटी की मीनिंग हमने डिस्क्राइब की है विद एग्जांपल्स, जिसमें आप सभी जानते हैं अच्छे तरीके से पढ़ा है आपने कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है। तो कह रहे हैं बिजनेस भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो इस मकसद से किया जाता है कि ताकि मनी अर्न कर सके अपने लिवलीहुड के लिए। बिजनेस इन्वॉल्व सेल्स, exchange, purchase of goods and services for mutual profit through the satisfaction of human wants। तो ये सब कुछ इसमें इंक्लूड किया जाता है। नाउ नेक्स्ट फीचर इज प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो कह रहे हैं कि बिजनेस का एक फीचर ये है कि इसमें प्रोडक्शन होता है या प्रोक्योरमेंट होता है गुड्स एंड सर्विसेज का। बिफोर गुड्स आर ऑफर्ड टू पीपल फॉर कंजम्पशन दीज मस्ट बी ईदर प्रोड्यूस्ड और प्रोक्यूर्ड बाय बिजनेस एंटरप्राइज। तो या तो आप उसके प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्रोड्यूस करके बेचते हैं, या तो आप उसको खरीद कर दूसरे को बेचते हैं, जिसको क्या प्रोक्योर करना कह रहे हैं। दस एवरी बिजनेस एंटरप्राइज ईदर मैन्युफैक्चर्स द गुड्स इट डील्स इन और अक्वायर्स देम फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू बी फर्दर सोल्ड टू कंज्यूमर्स यूजर्स। ठीक है, जैसे कि एक ब्रेड मैन्युफैक्चरर्स है तो वो आ गया मैन्युफैक्चरर्स में, लेकिन आपके जो बेकरी वाले हैं वो क्या करते हैं कि ब्रेड मैन्युफैक्चरर से खरीद के लाते हैं और आपको बेच देते हैं। तो इस तरह से एक ने प्रोड्यूस किया, दूसरे ने प्रोक्योर किया। नेक्स्ट पे आते हैं सेल्स और परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। The essential characteristics of business is that there should be sales और exchange of goods and services। तो एक काफ़ी कंपलसरी वाला फीचर जो हमारे बिजनेस का होता है वो ये है कि इसमें गुड्स एंड सर्विसेज का सेल्स या फिर परचेज होता है बिटवीन द सेलर एंड द बायर्स। यहाँ ये साइन वर्ड गलत है, एंड होगा वहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फीचर्स पर। डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस, काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड हो सकता है आप में से कुछ लोगों को कन्फ्यूजन क्रिएट करता हो इसमें। रेगुलर बेसिस में ट्रांजैक्शंस होने चाहिए परचेजिंग एंड सेलिंग्स के या एक्सचेंज के, तभी वो बिजनेस की कैटेगरी में आता है, अदरवाइज नहीं आता है। अभी देखते हैं मीनिंग, फिर मैं आपको एग्जाम्पल भी समझाऊंगा लेकर। बिजनेस इन्वॉल्व डीलिंग इन गुड्स और सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। वन सिंगल ट्रांजेक्शन ऑफ सेल और परचेज देयरफॉर डज नॉट कंस्टिट्यूट बिजनेस। अगर आप एक टाइम परचेज एंड सेल कर लेते हैं तो उसको आप बिजनेस की कैटेगरी में नहीं ला सकते हैं। एग्जाम्पल है, इफ अ पर्सन सेल्स हिज और हर डोमेस्टिक कार यहाँ होगा इवन एट अ प्रॉफिट इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ बिजनेस एक्टिविटी। तो मान लीजिए आपके पास एक कार थी जो आपने कभी ना कभी खरीदी होगी, दैट मीन्स हमने परचेज किया, आपने कुछ साल उसको यूज़ किया एंड देन उसके बाद उसको बेच दिया पुराना होने पर, तो दैट इन्वॉल्व परचेज एंड सेल्स। इवन आपको उसमें प्रॉफिट भी होता है बेचने पर, स्टिल इट इज़ नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी बिकॉज इट लैक्स द रेगुलरिटी। बट इफ ही और शी सेल्स कार्स regularly either through a shop or from his or her residence it will be regarded as a business activity। और उसी का अपोजिट, आप अगर रेगुलर बेसिस में कार को खरीदते हैं और बेचते हैं चाहे अपने किसी शॉप से या घर से, तो उसको आप बिजनेस की कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक है, तो रेगुलरिटी होना जरूरी है। नेक्स्ट फीचर है आपका प्रॉफिट अर्निंग। वन ऑफ द मेन पर्पस ऑफ बिजनेस इज टू अर्न इनकम बाय वे ऑफ प्रॉफिट। तो आपका बिजनेस करने का एक मकसद होना चाहिए जो कि मॉनेटरी टर्म्स में होता है कि इनकम अर्न करना यानी प्रॉफिट बनाना, ये आपके बिजनेस का एक मेन मकसद होता है। नो बिजनेस कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट प्रॉफिट। बिना प्रॉफिट कोई बिजनेस लंबे समय तक नहीं टिक सकता मार्केट में। दैट इज़ वाई बिजनेस मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ सेल और रिड्यूसिंग द कॉस्ट। तो सेल्स बढ़ाकर साथ साथ कॉस्ट को कम करके अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की पूरी कोशिश हमेशा बिजनेस करता रहता है। नेक्स्ट फीचर आपका है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न्स। तो रिटर्न्स में आपको जो मिलता है बिजनेस करके उसका श्योर होना नहीं है, यानी वो अनसर्टेन है। अनसर्टेनिटी ऑफ द रिटर्न रेफर्स टू लैक ऑफ नॉलेज
relating to the amount of money that the business is going to earn in given period. तो आपको किसी पर्टिकुलर ईयर में कितना प्रॉफिट होने वाला है इसकी कोई सर्टेनिटी है ही नहीं, इवन लॉस भी हो सकता है, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। एवरी बिजनेस इन्वेस्ट मनी टू रन इट्स एक्टिविटी विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो आप सभी एज अ बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हो किस लिए? सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए। बट इट इज़ नॉट सर्टेन एज व्हाट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विल बी अर्न, लेकिन ये चीज़ तय नहीं होता है कि आप कितना अर्न करने वाले हैं। एंड द लास्ट फीचर इज एलिमेंट ऑफ रिस्क, और हम कहते भी हैं नो बिजनेस विदाउट रिस्क। रिस्क इज द अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद एन एक्सपोजर टू लॉस। तो बिजनेस से रिलेटेड एक काफ़ी कंपल्सरी एलिमेंट है जो कि है रिस्क, और ये आपको लॉस तक लेके जाता है। नो बिजनेस कैन ऑल टुगेदर डू अवे विद द रिस्क। रिस्क इज कॉज्ड बाय सम अनफेवरेबल और अनडिज़ायरेबल इवेंट्स। तो रिस्क कैसे क्रिएट होता है? आपके अनफेवरेबल या फिर अनडिज़ायरेबल इवेंट से जो आप नहीं चाहते हो लेकिन हो जाता है। रिस्क आर रिलेटेड टू विथ फैक्टर्स लाइक चेंजेस इन द कस्टमर टेस्ट। आप नहीं चाहते कि आपके कस्टमर का टेस्ट बदले या उनका फैशन बदले, लेकिन वो बदल जाता है और वो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, तो इससे आपको रिस्क क्रिएट होता है। चेंजेस इन द मेथड ऑफ प्रोडक्शन, तो लेबर इंटेंसिव से मशीन इंटेंसिव तक पहुंच जाता है, या फिर कोई और मेथड नया आ जाता है इम्प्रूव होकर के, तो इससे आपको नुकसान होने लगता है, तो उस वजह से भी रिस्क क्रिएट होता है। देन स्ट्राइक और लॉकआउट एट वर्क प्लेस, तो ये सबसे बिजनेस के लिए एक बेकार चीज़ होती है, सबसे मतलब ऐसी चीज़ जो कि नाइटमेयर की तरह होती है, नहीं चाहता कोई भी बिजनेसमैन कि ऐसा हो उनके बिजनेस में। स्ट्राइक या लॉकआउट, जिससे कि सारा का सारा काम ठप हो जाता है और अच्छा खासा लॉस बिजनेस को होने लगता है। इंक्रीज्ड कंपटीशन इन द मार्केट, फायर, थेफ्ट एट्सेट्रा। तो ये सारे एग्जांपल्स है किसके? बिजनेस रिस्क के। इन सभी से बिजनेस रिस्क क्रिएट होते हैं, क्योंकि ये वो चीज़ें जिसको आप नहीं चाहते हैं एज अ बिजनेसमैन। आप एज अ बिजनेसमैन नहीं चाहोगे कि आपका कोई कंपटीटर मार्केट में उतरे, आप नहीं चाहोगे कि आपके बिजनेस में आग लग जाए या आपके बिजनेस में चोरी हो जाए, या फिर आपके कस्टमर्स का टेस्ट एंड जो फैशन है, प्रेफरेंसेस है, वो चेंज हो जाए। ये सब आप कुछ नहीं चाहते। ऑल दीज आर द अनडिजायरेबल इवेंट्स या फिर अनवांटेड इवेंट, बट ये होते हैं और जिस वजह से बिजनेस रिस्क क्रिएट होता है। तो ऑल दीज आर द फीचर्स ऑफ बिजनेस। अब हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। सबकी मीनिंग को हम अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है। अब बारी है इन सबके बीच में डिफ्रेंशिएट करने की। तो पहली चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, रेड कलर से जो आपको मिलेगा स्टेटमेंट वो बिजनेस के लिए है, वाइट से जो मिलेगा वो प्रोफेशन के लिए, और ग्रीन से जो मिलेगा वो किसके लिए? एम्प्लॉयमेंट के लिए। क्लियर? मैंने ये वर्ड कोड किया हुआ है आपके लिए कलर से। तो पहला बेस ऑफ डिफरेंस है आपका नेचर ऑफ वर्क। देखिए क्या है इसमें। पहला है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। किसके लिए? बिजनेस के लिए। मतलब बिजनेस में एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है। ऐसे ही आता है नेक्स्ट, रेंडरिंग ऑफ प्रोफेशनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विसेज। यानी प्रोफेशन में क्या होता है? प्रोफेशनलाइज्ड सर्विसेज, जो एक्सपर्ट सर्विसेज होती हैं वो दी जाती हैं। एंड देन लास्ट, परफॉर्मिंग वर्क एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट और रूल्स ऑफ सर्विस। तो एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? आप वर्क परफॉर्म करते हैं जो आपके सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में लिखे होते हैं या जो रूल्स मेंशन होते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो देख सकते हैं आप लोग इंडिकेटर से, रेड आपके बिजनेस को हाईलाइट करने के लिए था, वाइट आपके लिए था प्रोफेशन, एंड ग्रीन आपके लिए था एम्प्लॉयमेंट के लिए। ऐसे आपके हर एक बेसिस के लिए मैंने सेम कलर्स यूज़ किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है आपका क्वालिफिकेशन पर बेस्ड डिफरेंस। तो बिजनेस के लिए क्वालिफिकेशन पर क्या है डिफरेंस? नो मिनिमम क्वालिफिकेशन नेसेसरी। मतलब पढ़ा लिखा हो तो अच्छी बात है, बट मिनिमम कुछ पढ़ाई लिखाई उसके लिए होना चाहिए, ऐसा कुछ डिफाइंड नहीं है। दूसरा आता है आपका प्रोफेशन, जिसके लिए है क्वालिफिकेशन, एक्सपर्टाइज एंड ट्रेनिंग इज अ स्पेसिफिक फील्ड एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द प्रोफेशनल बॉडीज इज अ मस्ट। तो जो प्रोफेशनल बॉडीज़ होती है जिनके अंडर आप अपने ट्रेनिंग पूरी करते हैं, अपना एजुकेशन पूरा करते हैं, स्पेशलाइज्ड नॉलेज गेन करते हैं, उनके द्वारा प्रिस्क्राइब जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है वो आपको कैसे भी पूरा ही करना पड़ता है, अदरवाइज आप नहीं आ सकते उस प्रोफेशन में, है ना। जैसे लॉयर आपको बनना होता है तो आपको LLB की डिग्री लेनी पड़ेगी। आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो आपको ICAI से सर्टिफाइड होना ही पड़ेगा, तब जाकर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कहलाएंगे, है ना। भले आपको कितनी भी अच्छी अकाउंट नॉलेज आती हो, लेकिन जब तक आप ICAI से सर्टिफाइड नहीं होंगे, जो कि आपकी प्रोफेशनल बॉडी है अकाउंटेंट्स के लिए, तो आप अकाउंटेंट नहीं बन सकते हैं। तीसरा आता है एम्प्लॉयमेंट, क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग इज एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द एम्प्लॉयर। तो आपका एम्प्लॉयर जैसा चाहेगा, जितना आपके लिए ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी या क्वालिफिकेशन, उतना आपके पास होना चाहिए। तीसरा बेस आता है रिवार्ड और रिटर्न। आपको बिजनेस या प्रोफेशन या एम्प्लॉयमेंट के बदले में क्या मिलता है। तो बिजनेस के बदले में क्या मिलता है? प्रॉफिट अर्न जो होता है, या लॉस होता है सफ़र, हालांकि हम चाहते नहीं लॉस हो, लेकिन कभी कभार हो भी जाता है। देन आता है रिवॉर्ड में प्रोफेशनल फीस। किसके लिए? प्रोफेशन के लिए। आप अगर डॉक्टर हैं तो आपको डॉक्टर वाली फ़ीस मिलेगी, आप लॉयर तो आपको लॉयर्स वाले जो फ़ीस मिलते हैं वो मिलेंगे, है ना। तो इस तरह से आपको प्रोफेशनल फ़ीस मिलते हैं। देन सैलरी या वेजेस मिलते हैं किस में? एम्प्लॉयमेंट में।
नेक्स्ट बेस है आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो देखिए बिजनेस में डेफिनेटली कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ता है, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड एज पर द साइज एंड द नेचर ऑफ बिजनेस। तो जैसा आपका सिलेक्टेड साइज ऑफ बिजनेस होगा, लार्ज साइज, मीडियम साइज, स्मॉल साइज, या जो नेचर आपको बिजनेस का होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगा या फिर आपका प्रोड्यूसिंग होगा या फिर आपका ट्रेडिंग बिजनेस होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। देन आपका आता है प्रोफेशन, लिमिटेड कैपिटल नीडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट, क्योंकि आपको अपना केबिन ऑफिस वगैरह बनाना पड़ता है उसके लिए। और एम्प्लॉयमेंट के लिए नो कैपिटल रिक्वायर्ड, क्यों? क्योंकि आपको तो किसी के यहाँ वर्क करना है, सारा सेटअप तो वो करके रखेगा, बस आपको टाइमली जाना है और वहाँ से आ जाना है। नेक्स्ट डिफरेंस है आपका रिस्क। तो बिजनेस है तो रिस्क डेफिनेटली होगा, तो प्रॉफिट आर अनसर्टेन एंड इरेगुलर, रिस्क इज प्रेजेंट। तो प्रॉफिट अनसर्टेन होता है और इरेगुलर भी होता है, इसलिए इसमें रिस्क होता है। देन आता है प्रोफेशन, फीस इज जनरली रेगुलर एंड सर्टेन, सम रिस्क। तो थोड़ा बहुत रिस्क होता है लेकिन फीस जनरली यहाँ पर रेगुलर और सर्टेन होती है। देन तीसरा आता है एम्प्लॉयमेंट, फिक्स्ड एंड रेगुलर पेमेंट, नो रिस्क। तो आप जहाँ भी वर्क करते हैं आपका फिक्स्ड पेमेंट होता है, चाहे सैलरी हो चाहे वेजेस हो, तो लगभग रिस्क ना के बराबर ही होता है। देन आता है आपका कोड ऑफ कंडक्ट। तो कोड ऑफ कंडक्ट मतलब होता है वे ऑफ बिहेवियर, कैसे आप बिहेव करने वाले, उसी को कहते हैं आप कोड ऑफ कंडक्ट। तो बिजनेस की बात करें, नो कोड ऑफ कंडक्ट इज प्रिस्क्राइब्ड। अगर बिजनेस के लिए भी कोई कोड ऑफ कंडक्ट होता तो सारे बिजनेसमैन अच्छे तरीके से बात कर ही लेते, लेकिन हम देखते हैं कई सारे बिजनेसमैन अच्छे तरीके से बात करते हैं और कुछ नहीं भी करते हैं, तो इसलिए कोई इनका कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता। और आपको बताना चाहूँगा, ये जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है ये प्रोफेशनल बॉडीज़ बनाती हैं। जैसे लॉयर्स के लिए कौन बनाता है? तो लॉयर के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनाता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए कौन बनाता है? तो ICAI बनाता है। तो ये कोड ऑफ कंडक्ट उनके प्रोफेशनल बॉडीज़ बनाते हैं जो उन्हें फॉलो करने पड़ते हैं। तो आते हैं नेक्स्ट, प्रोफेशन में क्या है? तो प्रोफेशनल कोड्स ऑफ कंडक्ट इज टू बी फॉलोड, जैसा मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया है। एंड तीसरा आता है आपका एम्प्लॉयमेंट, तो नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर लेड डाउन बाय द एम्प्लॉयर टू बी फॉलोड। तो जो आपका एम्प्लॉयर है वो जो आपको कहेगा, जिस रूल्स को फॉलो करने को कहेगा वो आपको फॉलो करना, यही आपका कोड ऑफ कंडक्ट है। जैसे आपको वो कहेगा कि आपको ऑफिस में जीन्स पहनकर नहीं आना है, स्पोर्ट्स वेयर्स पहनकर नहीं आना है, तो ये आपके रूल्स से आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। दैट विल बी योर कोड ऑफ कंडक्ट। नेक्स्ट आते हैं एग्जाम्पल की तरफ, दैट इज़ द लास्ट डिफरेंस। तो बिजनेस का एग्जाम्पल जैसे क्या है, शॉप और फैक्ट्री। देख लीजिए इमेज आपके सामने मैं दिखा दे रहा हूँ, उसी के लिए ये शॉप या फिर फैक्ट्री का आपके सामने है, मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है, यहाँ पर पैकिंग हो रहा है। नेक्स्ट आता है लीगल, मेडिकल प्रोफेशंस और चार्टर्ड अकाउंटेंसी, और उसका भी एग्जांपल देख लीजिए इस पिक्चर में, आप अच्छे से पहचानते होंगे इनको। लॉयर का एक कार्टून इमेज है। एंड देन तीसरा एम्प्लॉयमेंट, जॉब इन बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, गवर्नमेंट ऑफिसेज या डिपार्टमेंट्स, तो उसका भी एग्जांपल देख सकते हो आप। ये है एक बिजी मैन हमारे गवर्नमेंट ऑफिस से या फिर किसी नॉर्मल ऑफिस में। तो इस तरह से आपके पास एग्जांपल्स भी आ गए बिजनेस के, प्रोफेशन के और एम्प्लॉयमेंट्स के। तो इन दिस वे आज की हमने वीडियो में डिस्कस किया है बिजनेस के, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के कॉन्सेप्ट्स को, और साथ ही साथ बिजनेस के फीचर्स को, एंड देन डिफरेंस बिटवीन ऑल द थ्री इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। एंड होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, और आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन पे दें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।